हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 के फर्स्ट पोएट्री स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है वह पूरे के पूरे आपके टेक्स्ट बुक से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है या फिर जितना क्वेश्चन बनाया जा सकता है पूरा का पूरा आपको कलेक्शन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आप कमेंट जरूर करते रहेंगे, साथ में हम लोग टाइम देंगे। आप टाइम के साथ में आपका प्रिपरेशन भी होता चला जाएगा, आपका द्वारा रिवीजन भी होता चला जाएगा। अगर मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लिया होगा, तो अगर आप आंसर करते रहेंगे साथ में वीडियो के साथ में तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा और इस तरह से आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जॉन डन वाज बोर्न इन। जॉन डन का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, आप फटाफट से कमेंट करते रहिए और आंसर भी बताते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन, जॉन डन का जन्म कब हुआ था? फटाफट से कमेंट करिए। 1572 में सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1572 ईस्वी में जॉन डन का जन्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जॉन डन डाइड इन। जॉन डन की मृत्यु कब हुई थी? चलिए फटाफट से कमेंट करिए। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बी इज द राइट आंसर। 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटारिकल वर्स कॉल्ड। जॉन डन है जो माने जाते हैं एक नए प्रकार के गीत में और संगीत में कविताओं के प्रणेता के रूप में, उसे क्या कहा जाता है? तो जानते हैं मेटाफिजिकल। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आप कमेंट करते रहिए, इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन। वो किसे शुरू करते हैं? सी, सूर्य से, सन। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ्स पावर इज, ये एक लाइन है और वहां पे क्या आया था? तो कभी आपको फीबल भी दे सकता है या फिर वीक भी दे सकता है। फीबल यानी फीबल मतलब होता है कम, तो वीक दुर्बल है, कमजोर है। चलिए इंसानों की शक्ति बहुत ही कमजोर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, whom the poet loves so intensely that he wants to come back soon। इससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो C is the right answer of this question, below। अपने प्रेमिका के बारे में इस चैप्टर में बात करते हैं। C is the right answer of this question। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, who is the poet of Sweetest Love I Do Not Know। That's very easy question। Sweetest Love I Do Not Know का राइटर कौन है? अभी मैं देखा जॉन डन। D is the right answer of this question। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जॉन डन प्रेजेंट्स हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डन खुद को प्रेजेंट करते हैं किस रूप में? द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के रूप में। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, आप ध्यान देंगे तो क्लियर भी हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के रूप में वहां पे लिखा गया है, इसलिए यहां पे ये। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? एक लव पोएम है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डन इज वेल नोन फॉर हिज, डन किसके लिए आने जाते हैं? ये भी पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम के दौरान। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए बिल्कुल सही बात है, इसके आने जाते हैं। सटायर्स के लिए ये भी सही है। सरमन्स बाकी भी सही है। और ऑल ऑफ दिस का भी ऑप्शन है, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल ऑफ दिस, इन सब के लिए जॉन डन जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड्स फॉर। तो इस जो डाई है इसका मतलब क्या है? तो ये ओल्ड मीनिंग है, डी बाई ई, डाई, डाई मतलब होता है मरना, और इसका जो करंट मीनिंग होगा टू डाई। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डाई का मतलब होता है मरना, तो पुराने हम लोग ऐसे लिखते थे, अब न्यू में टू डाई। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्वीटेस्ट लव मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर। स्वीटेस्ट लव किससे कंपेयर किया जा सकता है? शेक्सपियर की किस रचना से, किस कविता से? तो शेक्सपियर ने लिखा था मैरिज ऑफ टू माइंड्स। इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि वहां भी हम बात करते हैं प्रेम की, और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की जो जॉन डन है वो भी प्रेम के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो।
किसने कंपोज किया है इस कविता, किसने लिखा है, फटाफट से कमेंट में किसने लिखा है, इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जॉन डन इसके राइटर हैं, जॉन डन ने कंपोज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ, जॉन डन किसके प्रणेता, किसके प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं, तो क्या जानते हैं, मेटाफिजिकल पोएट्री। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से करी होगी, तो आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे आप कमेंट जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि आपको ये बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा। स्वीडेश लव आई नॉट गो इज, स्वीडेश लव जो आई नॉट गो जो कविता है, जो पोएट्री है, वो किस प्रकार की है, तो एक लिरिक पोएम है, एक लिरिक पोएम भी है और एक लव पोएम भी है, दोनों किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्वीडेश लव आई नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू, स्वीडेश लव किसको एड्रेस करके लिखा गया है, किसको लेकर के लिखा गया है, तो डन्स की वाइफ को लेकर के। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें वो अपने प्रेमिका अपनी वाइफ के बारे में बात करते हैं, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द ओकेजन ऑफ द पोएम इज डन्स, किस ओकेजन पर ये कविता लिखी गई है, तो कॉन्टिनेंटल ट्रिप इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होता है, एक टूर पे जा रहे होते हैं, एक पार महादेवीय यात्रा पे जा रहे होते हैं, उसी दौरान ये कविता लिखी जाती है, तो कॉन्टिनेंटल ट्रिप होता है। 18 नंबर क्वेश्चन। जॉन डन हैज रिटन द पोएम, जॉन डन ने इसने कौन सी कविता लिखी है, इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। स्वीडिश लव आई डू नॉट गो, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। The poet in Swedish love I not go is his beloved, इसमें किसकी बात करते हैं, tired of his beloved की, वो थकते नहीं हैं, तो tired of his beloved। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। चलिए फटाफट से आपका भी सही पूरा होगा मुझे उम्मीद है। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। जॉन डन इज गोइंग टू लीविंग हिज वाइफ बिहाइंड, जॉन डन जा रहे होते हैं, कहाँ जा रहे होते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ करके, तो ये भी जब आप इनके बायोग्राफी को पढ़िएगा वहां पे मिलेगी सारी चीजें, लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं जर्मनी, ही इज जॉन डन इज गोइंग टू जर्मनी लीविंग हिज वाइफ बिहाइंड। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 की तरफ। जॉन डन थिंक्स दैट इज सर्टेन, क्या चीज वो सोचते हैं जो चीज सर्टेन है, और डेथ की बात करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं कि मृत्यु के अनुसार क्या है, सर्टेन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज़ ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, ये लाइन है बेलव की बात करते हैं, वो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जॉन डन इसलिए नहीं जाना चाहते हैं, दूर इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी प्रेमिका से थक चुके हैं, अपनी वाइफ से थक चुके हैं, ये बात वो नहीं। 23rd नंबर क्वेश्चन है द पोएट जॉन डन इज बेटर देन द, जो जॉन डन है वो किसको किससे अपने आप को बेटर मानते हैं, किससे तुलना करते हैं, सूर्य से तुलना करते हैं, और वो अपने आप को उससे बेटर मानते हैं क्योंकि वो उससे भी तेज गति के साथ उसके पास वापस लौट के आने वाले हैं, इसलिए वो सूर्य से बेटर होते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है जॉन डन फील्स दैट अ वेरी होपलेस, कौन काफी ज्यादा होपलेस फील करता है, एनिमल, बर्ड, मैन, वुड, फटाफट से कमेंट करिए कौन किसको मानते हैं, वो किसको होपलेस मानते हैं, फटाफट से कमेंट करिए। तो कहते हैं कि इंसान अच्छे समय में 1 घंटा बढ़ा नहीं सकता, बुरे समय को कम नहीं कर सकता, और उसकी शक्ति बहुत ही कम है, इसलिए वो प्लेस है, तो मैं की बात करते हैं, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें ना तो एनिमल की बात होती है, ना बर्ड की, ना वुड की, मैन की बात होती है, मनुष्यों की बात होती है। 25 नंबर क्वेश्चन है द पोएट्स लाइफ विल डिकेज व्हेन हिज बिलव्ड, कवि कहता है कि जो कवि का खून है वो खत्म होता है, कम होता है, उसकी जब उसकी प्रेमिका क्या करती है, रोती है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द पोएट रिक्वेस्ट हिज बिलव्ड नॉट टू फॉरथिंक हिम एनी, जो कवि है वो क्या रिक्वेस्ट करते हैं अपनी प्रेमिका से कि अब वो अपने दिमाग में किसी प्रकार की क्या ना सोचे, गुड विल, गुड इल, डेस्टिनी इल, बैड इल, अनकाइंडली इल। चलिए फटाफट से कमेंट करिए, ये भी एक लाइन है, क्या होगा इसका, तो अनकाइंडली काइंड की बात करते हैं, कोई भी बुरा मत करो, ऐसे ही तो
तुम सोच रही हो वैसा ना सोचो, इस तरह की बात होकर आगे 27 number question है, the poet assures his beloved that they will be like those who keep alive in each others. किसके बारे में बात करते हैं? देखिए जरा, थर्ड की बात हुई यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन में। क्या एश्योर करता है अपने प्रेमिका को कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे हमेशा एक दूसरे के दिलों में जिंदा रहते हैं। 27 का बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वो एक ऐसा एश्योर करते हैं कि वे हमेशा ही एक दूसरे के दिलों में जिंदा रहेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, Dunn was forced to leave Oxford University without a degree because of his, जो डन थे, जॉन डन थे, उनको फोर्स किया गया, दबाव डाला गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए बिना डिग्री के। वो किस वजह से? उनके बिहेवियर की वजह से, उनकी गरीबी की वजह से, उनके धर्म की वजह से, उनकी हेल्थ की वजह से। तो हम लोग पढ़े थे कि वह किस धर्म के थे, तो वहां पे एंटी कैथोलिक माहौल चल रहा था, तो उनके धर्म की वजह से ही उनको क्या करा गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। तो जब जहाँ पे जैसा माहौल होता है, जो सिचुएशन होता है, उस हिसाब से वहाँ के उस धर्म के लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। तो वहाँ का माहौल भी बिल्कुल वैसा ही था, तो इनके धर्म की वजह से इन्हें छोड़ना पड़ा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, जॉन डन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर, जॉन डन को जेल में किस लिए भेज दिया गया था? चलिए देखिए जरा, सेक्रेटरी मैरिड हिज एडमिनिस, डी इज द राइट आंसर। चोरी छुपे शादी कर लेते हैं अपने संरक्षक के भतीजे से, जिनका नाम होता है एनिमो, तो उनसे शादी करते हैं, चोरी छुपे शादी करते हैं, जिसकी वजह से उनको जेल में भेज दिया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, a star night the sun went hence and it is here today is taken from, ये लाइन है, लाइन कहाँ से लिया गया है? तो स्टूडेंट्स I do not see is the right answer of this question, ये राइट लाइन है। इसीलिए हिंदी एक्सप्रेशन लाइन पढ़ाया था ताकि आपको लाइन याद रहे कि जो लाइन दिया जा रहा है वो किस चैप्टर से है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द पोएट्स बिलव्ड साई अवे हिज, उसकी कवि के प्रेमिका का आहें भरना क्या दूर ले आता है? तो कवि की आत्मा को, सोल को उससे दूर ले आता है, ये बात कहते हैं। इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। When a man's good fortune falls, he cannot add another. ये लाइन है, तो किसको ऐड नहीं कर सकता? एक घंटे को ऐड नहीं कर सकता। B is the right answer of this question। एक भी घंटे को जोड़ नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, जॉन डन was born into a family in London। जॉन डन किस प्रकार के परिवार में जन्म लेते? तो रोमन कैथोलिक। He is the right answer of this question। रोमन कैथोलिक परिवार में इनका जन्म होता है। फटाफट से आगे कमेंट करते रहिए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, at the age of 42 जॉन डन accepted ordination in the, जॉन डन 42 वर्ष की अवस्था में किसको ज्वाइन करते हैं, किसको एक्सेप्ट करते हैं? तो रोमन कैथोलिक चर्च, एंग्लिकन चर्च। हम लोग पढ़े राइट, एंग्लिकन चर्च की बात करते हैं। एंग्लिकन चर्च को उन्होंने ऑर्डिनेट किया। 34 कंप्लीट है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। They who one another keep alive never parted be means true lovers are। यह किसके बारे में बात करी गई है? तो never truly parted because they live in hearts। बिल्कुल यही सही है, जो वो कभी जुदा नहीं होते। इसका लाइन का मतलब ही था कि वो किसके बारे में बात हो रही है? तो जो लवर्स होते हैं, ट्रू लवर्स होते हैं, वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, वो हमेशा एक दूसरे के दिलों में जिंदा रहते हैं। इस बारे में बात करते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, द लाइन who how feeble is man's power expresses the poet's view on। वो कहते हैं कि वो इंसानों की शक्ति कितनी कम है, इस बात से कभी कौन सी भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है? ह्यूमन स्ट्रेंथ का, ह्यूमन हेल्पलेसनेस बिफोर टाइम एंड डेस्टिनी। दैट्स राइट, बी इज द राइट आंसर। मनुष्यों की कमजोरी, समय और भाग्य को लेकर के इसी को वो शो करते हैं। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 37 number question है, the poet's beloved was crying and sighing on his departure too। कहाँ जा रहे होते हैं, किस लिए जा रहे होते हैं? तो उनकी पत्नी जो होती है वो रोती है और आए बढ़ती है। तो एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप टू यूरोप, और मतलब एक यात्रा पर जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रेमिका रोती और आए बढ़ती है। दैट्स फाइनल। एंड नाउ 38 number question, John Donne's
poems are characterized by use of sharp, consist and किसको लेकर के तो इंटेलेक्चुअल एंड विट रिडन आर्ग्यूमेंट, मतलब बौद्धिक और जो तुक से भरा हुआ वो आर्ग्यूमेंट्स उसको लेकर के ये कैरेक्टराइज किया गया है और बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप आपको यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा अभी वो काफ़ी आसान लगा होगा और इस तरह से आप चीज़ों को याद रखेंगे। अगर आप हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो जरूरत है आपको पूरा का पूरा चैप्टर हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ने की, क्योंकि हम बिहार बोर्ड वाले हैं तो हमें हिंदी भी समझ में आता है, तो इसलिए हम हिंदी में अगर अच्छे से कविताओं को समझ जाते हैं या प्रोज को समझ जाते हैं तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अगर आपको अब तक आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो चैनल पे इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, आप चाहिए और उसे जरूर चेक